यमन के हूथीस का खौफ बरकरार, इसराइल मिस्र का कैसे हुआ बंटाधार। सऊदी अरब ने इसराइल को खौफजदा आखिरकार क्यों कर दिया और इसराइल का एक एक्स आईडीएफ इंटेलिजेंस चीफ क्यों सऊदी अरब से डरी डरी सी बातें कर रहा है। आईडीएफ चीफ ने नेतन्याहू हुकूमत को बुज़दिल और भगौड़ी हुकूमत क्यों कह डाला है और वेयर इज इमरान खान, इमरान खान कहाँ हैं, उनके कत्ल की खबर पर अडियाला जेल का क्या बयान आया है, ये सब कुछ बताने जा रहा हूं मैं आपको एक छोटे से वीडियो में जो बहुत अहम खबरों से भरा हुआ है। इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आजाद। सबसे पहले खबर यमन के हूथीस की। लाल सागर में यमन के हूथीस का खौफ अब भी तारी है। समंदर में हूथीस के हमले कम हुए, गजा में सीजफायर के बाद माहौल कुछ हल्का हो गया, लेकिन रेड सी से गुजरने की हिम्मत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में नहीं है। मर्स्क और हैपेक-लॉयड जैसी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने साफ कह दिया है कि रेड सी में वापसी का कोई इरादा नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं है। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी जहाजी कंपनियां अब भी अपने जहाज रेड सी से गुजारने में घबरा रही हैं, जिसका सीधा नुकसान इसराइली बंदरगाहों से लेकर मिस्र की सुएज कैनाल तक को उठाना पड़ रहा है। नुकसान इतना बड़ा है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का मसला खड़ा हो चुका है। शिपिंग कंपनी मर्स्क का कहना है कि उसका जेमिनी नेटवर्क दोबारा सुएज रूट पर तभी जाएगा या सुएज रूट तभी अपनाएगा जब रेड सी की सिक्योरिटी वाकई ठीक हो। लेकिन इस वक्त फिलहाल कोई चांस नहीं, क्योंकि क्रू, जहाज और कार्गो की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ये कंपनी का कहना है। दोस्तों, इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि हूथीस का फायर अब भी रेड सी की हवा में लटका हुआ है। हमले रुके हों या नहीं, दहशत अभी भी वही है और इसराइल को इस दहशत की वजह से अब भी बड़ा इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह बहने लगी हैं। अडियाला जेल को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताना पड़ा है कि क्या हुआ है। मामला तब और गर्म हुआ जब इमरान खान की तीन बहनों नौरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जेल के बाहर उन्हें ब्रूटली धक्का मुक्की और मार पिटाई का सामना करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने भाई से मिलने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है कि 3 हफ्तों से उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 22 दिन पहले इमरान खान से कोई मिल पाया था और इस बीच जेल के अंदर उनके कत्ल होने की खबरें आ गईं। जेल एडमिनिस्ट्रेशन हर बार मुलाकात करने वालों को टाल देता है। इस बीच इमरान खान 2 दिन से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में हैं। हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी और कल भी बताया था असलियत क्या है, लेकिन 2 दिन से टॉप ट्रेंड क्यों कर रहे हैं इमरान खान ट्विटर पर या एक्स पर? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान टाइम्स का एक सोर्स बेस्ड दावा है जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर मार दिया गया और उनकी बॉडी जेल से बाहर शिफ्ट कर दी गई। उनकी बीमारी के कुछ पड़े हुए फोटो, कुछ एआई से जनरेट करे फोटो झूठ के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट अनवेरिफाइड है, लेकिन अफवाहों ने पाकिस्तान की सियासी फिजा को हिला दिया है। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इमरान खान की मौत का राज फाश हो गया है। उनकी मौत की अफवाहें झूठी निकली हैं। जी, ये अफवाहें थी और झूठी थी। पाकिस्तान की अडियाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि इमरान खान जिंदा हैं, वो जेल में ही मौजूद हैं, उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं किया गया, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। सोशल मीडिया पर फैली इमरान खान की मौत की अफवाहों के बाद जेल के अफसरों ने 27 नवंबर को जियो न्यूज़ को बताया कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं और पीटीआई फाउंडर को पूरा मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है। इमरान खान साल 2023 के अगस्त महीने से कस्टडी में हैं और अपनी हुकूमत गिरने के बाद से करप्शन और टेरर लिंक के कई केस झेल रहे हैं। हमने कल भी ये खबर आपको बताई थी और कल भी पाकिस्तान के भी कुछ व्यूअर्स आ गए कि आप झूठ खबर, अरे भाई सुन तो लिया करो, यहाँ से क्या सुनते हो, यहाँ से नहीं यहाँ से सुना करो। कल भी हमने कहा था कि दावे किए जा रहे हैं अफगानिस्तान, हम लोग कोई अपने पेट से न्यूज़ नहीं बनाते, दावा किया जा रहा है। उनकी बहनें बाहर क्यों हैं जेल के, क्यों वो मिलना चाहते हैं, क्यों हज़ारों हज़ार उनके जो मेंबर्स हैं पार्टी के, पीटीआई के, वो क्यों जा रहे हैं, वो भी इन र्यूमर्स पर यकीन कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज फिर क्लियर कर दें कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इमरान खान जिंदा हैं। जो मौत की खबरें हैं, कत्ल की खबरें हैं, वो झूठी हैं, वो झूठी हैं, वो झूठी हैं।
सऊदी अरब की बढ़ती एयर पावर से इसराइल में खलबली मच गई है और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक बड़ा अफसर बोल रहा है। ये शख्स आईडीएफ का एक एक्स इंटेलिजेंस चीफ भी रहा है। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्स इंटेलिजेंस खुफिया विभाग का चीफ रहा है और इसका नाम है तामिर हायमन। ये उसकी तस्वीर है। उसने टेल अवीव में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर सीधी बात कही। उसने कहा कि सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स देना, वो भी बिना इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की शर्त के, ये आगे चलकर अमेरिका और इसराइल के रिश्तों के लिए एक बड़ा खतरा यानी एक ग्रेव डेंजर साबित होगा। इस बयान का मतलब समझिए दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS को F-35 फाइटर जेट्स पकड़ा दिए और इसराइल को यह मैसेज चला गया कि अमेरिका की प्रायोरिटीज यानी अमेरिका की तवज्जो बदल रही है। अमेरिका पैसा देने वाले का साथी है, पैसा और हथियार लेने वाले का नहीं। आईडीएफ के एक्स इंटेलिजेंस चीफ हायमन ने कहा, इसराइल और अमेरिका के स्पेशल मिलिट्री रिलेशन अब खतरे में हैं। अमेरिका में इसराइल के लिए बाईपार्टीशन सपोर्ट कम हो रहा है। ये भी कहा हायमन ने कि आज तो ट्रंप का दौर है, जो इतने बड़े भक्त हैं हमारे, तो हमारा सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन कल कोई इसराइल मुखालिफ या इसराइल से कम मोहब्बत करने वाला प्रेसिडेंट आ गया अमेरिका का, तो इसराइल की हवा टाइट हो जाएगी। तब तो वो सऊदी अरब को न जाने क्या क्या दे देंगे। इस पूरे रीजन में हमारी एयर सुपीरियरिटी, एयर भोकाल का खत्मा हो गया। अगर F-35 हमारे अलावा किसी और मुल्क को मिल जाए, वो भी सऊदी को। उसने ये भी माना कि व्हाइट हाउस में ट्रंप MBS की मीटिंग ने खेल बदल दिया है। पहले वॉशिंगटन जाने का रास्ता यरूशलेम से होकर जाता था, अब अमेरिका सऊदी और इसराइल दोनों को एक जैसा ट्रीट करने लगा है, एक नपने में नापने लगा है। यानी F-35 का लेवल बराबर कर दिया है और इसराइल की टेक एडवांटेज की दीवार में दरार पड़ गई है। ईरान पर भी हायमन खुलकर बोला और उसने कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर दोबारा खड़ा किया तो इसराइल के पास एक और हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर सऊदी अरब की बढ़ती एयर पावर प्लस अमेरिका के झुकाव से इसराइल की नींद उड़ गई है और ये डर इसराइल के अपने ही बड़े अफसर या मिलिट्री अफसर के बयान से साफ पढ़ा जा सकता है। खुद इसराइल के अखबार इस खबर को लिख रहे हैं। इसराइल के लिए ईरान नाम की तकलीफ पहले ही कम नहीं थी और अब सऊदी अरब नाम का सिरदर्द उसने खुद पाल लिया है। जबकि सऊदी अरब तो होम्योपैथिक की गोली है, मीठी मीठी है ना, अगर उसका कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। काहे डर रहे हो यार, ले भी लेंगे तो कहाँ चलाएंगे, छिड़काव करेंगे खाद का और क्या करेंगे। आईडीएफ चीफ ने अपने ही हुक्मरानों पर जुबानी वार कर दिया और बड़ा ख्वार कर दिया। उसने कहा, हमें बुज़दिल और भगौड़ी हुकूमत नहीं चाहिए बल्कि हिम्मती लीडरशिप चाहिए। नेतन्याहू के ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम तराशी कि बुज़दिल हो तुम। इस बयान के बाद एक बार फिर आईडीएफ और नेतन्याहू हुकूमत के बीच की गहरी दरार फट के सबके सामने आ गई। इसराइल की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिन ने बुध की रात को एक ऐसा तीर चला दिया जो सीधा इसराइली सत्ता के सीने में जाकर लगा धम से। एक प्रोग्राम में बोलते हुए एयाल ज़ामिन ने कहा कि इस वक्त इसराइल को करेजियस यानी हिम्मत वाली ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप चाहिए, ऐसी लीडरशिप जो जिम्मेदारी से भागे नहीं। ये बात साफ तौर पर इशारा थी उस झगड़े की तरफ जो उसके यानी एयाल ज़ामिन और डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज़ के बीच चल रहा है। बड़ा खिच्चू मचा हुआ है। मुद्दा है 7 अक्टूबर की फौजी नाकामी की जांच और आईडीएफ के अंदर बड़े अपॉइंटमेंट्स। ये दोनों दो मुद्दे हैं। नाकामी की जांच रिव्यू करने भेज दी इसराइल काट्ज़ ने, जो आईडीएफ ने जांच की थी, और बड़े अपॉइंटमेंट्स आईडीएफ के अंदर रोक दिए। ज़ामिर खिसियाया हुआ है। ज़ामिर ने यह बयान बेन गुरियन की बरसी पर सिडे बोकर में दिया और पूरा माहौल ऐसा था कि मानो वो कह रहा हो ऊपर बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और मुल्क की सच्चाई से भाग रहे हैं। आईडीएफ और हुकूमत के बीच बड़ा इख्तिलाफ है। नेतन्याहू के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई कि यार क्या लकड़ी रहे, किसे हमने आईडीएफ का चीफ बना दिया, ये तो हमारे कब्जे में नहीं आ रहा। योव गैलेंट को हटाकर हमने सोचा था ये बंदा हमारी कठपुतलियों पे नाचेगा, हमारी रस्सियों पे, हमारे धागों पे ये कठपुतली हिलेगी, लेकिन ये भी वही कह रहा है कि हुकूमत भी अपनी नाकामी को तस्लीम करे। 7 अक्टूबर 2023 को सिर्फ आईडीएफ थोड़ी ना नाकाम हुई थी, हुकूमत भी अपने पार्ट की गलती, अपने हिस्से की गलती माने। हुकूमत मान नहीं रही, कैसे मान ले? तो एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम तराशियाँ और इल्ज़ाम तराशियों में फिर ये बात आ जाना कि हुकूमत बुज़दिलाना
صورت والی ہے، یہ اپنے آپ میں بڑا الزام ہے۔ وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو ہمت ور بتا رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے چمن بھکت جنہیں ہمت ور مان رہے ہیں، وہ IDF چیف ایال زامر کے اس بیان کو سن لیں، اسرائیل کی حکومت کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انہی کچھ خبروں کے ساتھ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے آگے فارورڈ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، یہ اب کہنا پڑے گا، آپ لوگوں سے لگ رہا ہے کہ کم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں۔ بہت سے یوٹیوب پر جو کام کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں پر، ان سب کے ساتھ سیم چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے جو ہے ان کی بھی پتہ چلتی رہتی ہیں باتیں۔ تو آپ لوگ اسے تھوڑا آگے بڑھائیے ویڈیو کو، اور جنہوں نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے، چینل آپ ہی کا ہے بھیا، ہم تو خادم ہیں خبروں کے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔